Session. A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. It is very important chapter for class 10 language and literature. नेल्सन मंडेला, जिनका पूरा नाम नेल्सन रोहिलाहला मंडेला है, इनका जन्म जुलाई 18, 1918 को हुआ था साउथ अफ्रीका में और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग में हुआ था। इन्हें ब्लैक नेशनलिस्ट के नाम से जाना जाता था और यह फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के 1994 में, जब 1994 में साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड सिस्टम से आज़ादी मिली थी। तो 1994 से 1999 तक ये साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट रहे थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। His negotiations in the early 1990s with South Africa's president F.W. de Klerk helped in the country's apartheid system of racial segregation and ushered in a peaceful transition to majority rule. तो इनका जो निगोशिएशन था अर्ली 1990s में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में, उसमें डी क्लार्क ने इनका काफ़ी हेल्प किया था ताकि जो कंट्री है उसे अपार्थाइड सिस्टम से, जो कि एक रेशियल सेग्रीगेशन सिस्टम था, उससे आज़ादी मिल सके। और इन्होंने यह आज़ादी प्राप्त साउथ अफ्रीका को करवाया और मेजोरिटी में अपने पार्टी को लाया। मंडेला और डी क्लार्क, इन दोनों को ज्वाइंटली नोबेल प्राइज मिला 1993 में पीस के लिए और इनके एफर्ट्स के लिए। 1944 में नेल्सन मंडेला जो है, इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था, अ ब्लैक लिबरेशन ग्रुप, इसे ब्लैक लिबरेशन ग्रुप कहा जाता है, और यह यूथ लीग के लीडर बन गए थे, मतलब उसमें जो युवा पार्टी थे उसके यह लीडर बन गए। उसी साल वह मिले थे एवलिन नटोको मैस से, जिससे उन्होंने विवाह कर लिया। मंडेला subsequently held other ANC leadership position through which he helped revitalize the organization and oppose the apartheid policies of the ruling National Party. ये जब दूसरा ANC का लीडरशिप ज्वाइन किए थे और उसके नेता वाले पोजीशन पर थे, तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा रिवाइटलाइज कर दिया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा ही इन्होंने मोटिवेट कर दिया, मोबिलाइज कर दिया और अपार्थाइड सिस्टम के लिए नेशनल पार्टी जो यह बना था रूलिंग पार्टी, उस पर सप्रेशन डालना शुरू कर दिए कि अपार्थाइड से आज़ादी मिल जाए। Mandela's anti-apartheid activism made him a frequent target of the authorities. मंडेला का जो एंटी अपार्थाइड एक्टिविटीज था, इसी के कारण यह जो उस समय अंग्रेज थे जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी में थे, उनके लिए यह फ्रीक्वेंट टारगेट बन गए। इन्हें बार बार गिरफ्तार किया जाता था शुरू से 1952 से ही। कहता है ही वाज इंटरमिटेंटली बैंड, यानी इन पर पूर्ण रूप से बैन लग गया था। दैट मीन्स ये हुआ कि ये इनका कहीं से कहीं जाना वो रेस्ट्रिक्टेड था, एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, भाषण नहीं दे सकते थे, इन सब पर इन पर प्रतिबंध लग गया। दिसंबर 1956 में इन्हें अरेस्ट किया गया, वो भी 100 से ज्यादा लोगों के साथ। और इन पर क्या चार्ज लगा? चार्ज लगा देशद्रोह का। दैट वेयर डिजाइंड टू हैरास एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट्स। और इन सभी को काफ़ी ज़्यादा हैरास फील करना पड़ा एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट के रूप में, यानी कि यह अपार्थाइड के खिलाफ थे, तो इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा जुल्म सहना पड़ा। मंडेला वेंट ऑन ट्रायल दैट सेम ईयर एंड इवेंचुअली वाज एक्विटेड इन 1961। मंडेला को ट्रायल पर लिया था उसी साल और इनको 1961 में छोड़ा। ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड कोर्ट प्रोसीडिंग ही डाइवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ एंड मैरिड नोम जामो विनीफ्रेड माडी की जेला। और ये कोर्ट का जो प्रोसेस था वो काफ़ी जब लंबा होता गया, तो इसी बीच में जब वह केस लड़ रहे थे तो इन्होंने अपनी पहली वाइफ को तलाक दे दिया और दोबारा शादी किया इन्होंने विनी माडी की जेला मंडेला से। नेल्सन मंडेला का जो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसका थीम क्या है ये हम लोग देखेंगे। नेल्सन मंडेला एक मैसेज देते हैं पूरे साउथ अफ्रीकन कंट्री के साथ साथ सभी लोगों को, मैनकाइंड को, कि भाई मनुष्य जो है उसे पीस और यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के साथ रहना चाहिए। वह
देखते हैं कि हमारे देश में जो आज़ादी मिली, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो आज़ादी मिली, इसमें एक नए प्रकार का समाज बनेगा जहां पर सभी मनुष्य जो हैं वो इक्वल होंगे। मनुष्य यानी कि पुरुष और स्त्री सभी का समान रूप से अधिकार होगा। ही होप्स दैट इन द न्यू रेजिमी देयर विल बी नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेन बाय मेन। इनका यह आशा था कि जो नया जो इरा बना या नया इरा जो शुरू हुआ, जो नई आज़ादी मिली, उसमें एक मनुष्य द्वारा किसी दूसरे मनुष्य को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स उसके अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वह स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के बारे में है। साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के बारे में ही ये चैप्टर है। इसमें 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड सिस्टम से आज़ादी मिली थी और मंडेला जो हैं ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के रूप में लिए थे शपथ ग्रहण। एंड देयरफॉर इट वाज बिकमिंग अ न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसी कारण से यह एक नवजात डेमोक्रेटिक कंट्री था साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जो हैं इन्होंने पहला ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण लिया और कसम खाए। उन्होंने अपने भाषण में कहा था बहुत सारी बातें, वो भी मैं बताऊंगा। मेनी डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैज कम टू बी पार्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे। बहुत से अलग अलग देशों के महान नेता वो सब जो हैं वह 10 मई 1994 को जो वहाँ शपथ ग्रहण होने वाला था वह देखने के लिए उपस्थित हुए थे। अपने स्पीच में मंडेला जो हैं वो सभी आए हुए अतिथिगण का स्वागत करते हैं। मंडेला एश्योर्ड हिज कंट्रीमैन दैट हिज कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सेपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मंडेला जो हैं वह अपने भाषण में अपने सभी कंट्रीमैन को यह वचन देते हैं कि उनका कंट्री जो है अब कभी भी वहाँ पे ऐसा सिस्टम इरेक्ट नहीं हो पाएगा जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति जो है वह सताएगा, उसके अधिकारों को छीनेगा। ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका एंड एज अ रिजल्ट अ गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। कहता है डेमोक्रेसी जो है वो साउथ अफ्रीका में एस्टैब्लिश्ड हो गया और यही इसी का परिणाम है कि वहाँ पे सरकारी रूप से या किसी अन्य रूप से किसी भी तरह का किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया गया। द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका सेंग 2 नेशनल एंथम एज ए सिंबल ऑफ दैट डे। उस दिन 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उन्होंने अपना 2 नेशनल एंथम गाया उस दिन को यादगार बनाने के लिए। मंडेला रिकॉल्ड दैट द रीजन फॉर दिस मूवमेंट वाज दैट ब्लैक स्किन्ड पीपल वेर एक्सप्लॉइटेड बाय द वाइट पीपल। अब मंडेला जो है वो याद करते हैं इस मूवमेंट का जो कारण था, मतलब ये जो आंदोलन हुआ उसका कारण क्या था कि ब्लैक स्किन्ड पीपल जो थे उन्हें अपने ही देश में वाइट पीपल द्वारा सताया जाता था। ही सेड दैट दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इज द ओरिजिन ऑफ मेनी स्टार्स। कहते हैं कि इस तरह से जो साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल हैं उनके साथ जो अत्याचार किया जाता था, इन्हीं अत्याचार का परिणाम था कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे अच्छे अच्छे महान महान नेता टाइप के लोग पैदा हुए। और इसमें उन्होंने यह कहा है कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट बिकॉज इफ दे हेट देन दे कैन बी टॉट टू लव एज लव कम्स फ्रॉम द अपोजिट सर्कमस्टांसेस। नेल्सन मंडेला जो है उनका यह मैसेज है लोगों के लिए कि लोगों को पहले नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि नफरत करना अगर वह सीख जाएंगे तो इसका अपोजिट होता है लव, और वह जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। He also says that a brave man is not that who does not feel afraid but who conquers it. इनका यह भी कहना था कि बहादुर आदमी वह है जो अपने डर पर जीत हासिल कर लिया है। In life a man has 2 major obligations. लाइफ में हर व्यक्ति के 2 बड़े बड़े ऑब्लिगेशन होते हैं, मतलब 2 बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। पहला अपने फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट के प्रति, अपने वाइफ के प्रति, अपने चिल्ड्रन के प्रति, और दूसरा जो है वो होता है देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, कम्युनिटी के प्रति। Everyone fulfills his duty as per his inclination and interest. हर व्यक्ति अपने इन जिम्मेदारियों का निर्वहन अपने क्षमता अनुसार, अपने रुचि के अनुसार करता है। But it was very tough to fulfill in a country like South Africa. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी धरती पर इस तरह के विचार जो हैं इन्हें परिपूर्ण करना यह काफी ज्यादा मुश्किल था। When Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion.
मंडेला जो है ये जब एडल्ट थे तब इनको यह समझ में आया कि इनका फ्रीडम जो है वह एक भ्रम मात्र है। इनफैक्ट ही वॉज द स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कहता है वास्तव में वह जो थे वह एक्सप्लॉयटेशन के स्लेव थे। He also understood that not only he was a slave but his other family members were also। उनको बाद में समझ में आया कि सिर्फ वह ही गुलाम नहीं है बल्कि उनके फैमिली के और भी मेंबर जो हैं वह भी गुलाम ही हैं। According to him, freedom is also mandatory for them who were suppressing others in the past। उनके अनुसार फ्रीडम जो है यह मैंडेटरी था उन लोगों के लिए भी जो प्राचीन काल से या पुराने समय से सप्रेस्ड होते थे दूसरों द्वारा। दे ऑल्सो हैव द राइट टू हैव इट बिकॉज स्नैचर ऑफ अदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ द सेम। इनका यह मानना था कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छीनता है वास्तव में वह भी हीन भावनाओं का गुलाम है। Thus the oppressor is as much a prisoner as the oppressed। तो इस तरह से जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है यानी कि जो जुल्म करता है और जो जुल्म सहता है दोनों के दोनों गुलाम हैं। द ऑपरेसर टू इज नॉट फ्री। ऑपरेसर जो है जो जुल्म करता है वह भी फ्री नहीं है। अब नेल्सन मंडेला का कंक्लूजन देखेंगे हम लोग। द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वह नहीं है जो डर महसूस नहीं करता है बल्कि बहादुर आदमी वह है जो अपने फियर पे जीत हासिल कर लेता है। मंडेला सेड दैट एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू। मंडेला का यह कहना है कि हर व्यक्ति का अपने कंट्री और अपने कम्युनिटी के प्रति जिम्मेदारी होती है और उसे निभाना चाहिए। अब हम इस चैप्टर को याद रखने के लिए कुछ की पॉइंट्स याद रखते हैं। नेल्सन मंडेला स्वेयर्स इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन 10 मई 1994। नेल्सन मंडेला जो हैं वह पहले ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के 10 मई 1994 को बने थे। The swearing in ceremony took place in the lovely Sandstone Amphitheater in Pretoria। ये जो आज़ादी का जो दिवस था जिस दिन इनको अपना शपथ ग्रहण लेना था और झंडा फहराना था ये सारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ही प्यारे सैंडस्टोन का बिल्डिंग था एम्पी थिएटर उसके सामने हुआ प्रेटोरिया में। He addressed the rainbow gathering with a just telling that never and never again should it be that beautiful land would experience as the oppression of one by another। इन्होंने अपने भाषण में आए हुए उपस्थित रंग बिरंगे लोगों को यह कहा कि हमारे देश में कभी भी अब आज़ादी का सूरज नहीं डूबेगा और कभी भी हमारे देश में एक ऑपरेसर दूसरे ऑपरेसर को ऑपरेस करेगा यानी कि कोई भी किसी के अधिकारों को नहीं छीनेगा और ना ही उनके अधिकारों का हनन करेगा। अब हम लोग आगे देखें। ही विश दैट फ्रीडम इन अफ्रीका शुड रेजन। उनका यह कहना था कि जो साउथ अफ्रीका को जो ये फ्रीडम नया मिला है इस फ्रीडम को हम लोग सभी मनाएं जश्न की तरह। द आर्मी ऑफिशियल्स कुड हैव caught him and put him in jail before we are saluting him to pay respect to the newly born democracy। आर्मी का वह सारा ऑफिशियल्स जो पहले नेल्सन मंडेला को पकड़ता था उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता था एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के कारण, वही आज़ादी मिलने के बाद वही सेना सामने इनके खड़े होकर के इनके द्वारा बनाई गई नई सरकार को सैल्यूट करता है यानी कि नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करता है और उसी सैनिक के प्रति नेल्सन मंडेला के मन में कोई भी हीन भावना या दुष्ट भावना नहीं था। अब देखिए आगे कहता है द टू नेशनल एंथेम्स वेयर संग एट द टाइम ऑफ हिज स्वेयरिंग इन सेरेमनी। जिस समय यह शपथ ग्रहण ले रहे थे उस समय दो नेशनल एंथम एक साथ गाए गए थे। व्हाइट वाले अपना गाए थे नकोसी सिकिलेले आई अफ्रीका और जो ब्लैक वाले थे वह अपना डाई स्टेम गाए थे। He recalls back the history and pays homage to the national martyrs who sacrificed their lives for the sake of their motherland। ये जब भाषण दे रहे होते हैं तो इन्हें अपने देश का इतिहास याद आता है और वो महान नेता भी याद आते हैं जो पहले इस तरह का ANC अपार्थाइड नेशनल पॉलिसी जो है ये मूवमेंट बनाए थे और उस पर काम किए थे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन वह उनके रहते हुए आज़ादी मिल नहीं पाई, वो मर गए। आज़ादी जो है वो बाद में मिली तो उन महान नेताओं को यह याद करते हैं। He tells that the martyrs were the men of extraordinary courage and wisdom and generosity। यह बताते हैं कि जितने भी मार्टायर्स थे यानी कि जो भी शहीद थे वो सभी ऐसे आदमी थे जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, विजडम था और जेनरोसिटी थी। द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स बट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ कंट्री इज इट्स पीपल।
नेल्सन मंडेला का यह कहना है कि साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, यहाँ पे मिनरल तो बहुत ज़्यादा है, जेम्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस देश का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो यहाँ के लोग हैं। He tells no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. इन्होंने यह भी कहा कि जन्म से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे उसके चमड़ी के रंग के आधार पर या उसके बैकग्राउंड अमीर गरीब है या वो जिस धर्म का है उसके आधार पर उससे नफरत किया जाए या उससे प्यार किया जाए। इफ पीपल लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव टू। अगर लोग नफरत करना सीख ले तो उसे प्रेम करना सिखाया जा सकता है। He talks that man's goodness is a flame that can be hidden but never exhausted. इन्होंने यह भी कहा कि आदमी में जो अच्छाई है वह एक ज्वाला की तरह है जो छुप तो सकता है लेकिन कभी बुझ नहीं सकता। He talks about the twin obligation towards his family and obligation towards his nation. यह बात करते हैं एक व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशन के बारे में, एक ऑब्लिगेशन व्यक्ति का जो अपने परिवार के प्रति होता है और दूसरा जो कि राष्ट्र के प्रति होता है। While discussing his duties, he found he was not free. जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बारे में यह बात कर रहे थे तो यह पाते हैं कि यह भी फ्री नहीं है। Hence he joined अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो इसलिए यह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए और अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े। He knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. इनका यह मानना था कि जो ऑपरेसर हैं उन्हें आज़ाद होना ही चाहिए क्योंकि वह भी गुलामी के गुलाम है, यानी कि वह भी नफरत के गुलाम है। वह भी गुलामी के गुलाम नहीं बल्कि नफरत के गुलाम है, हीन भावनाओं के गुलाम है। हीन भावनाएं उन्हें अपना गुलाम बनाए हुए है। द ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड आर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑपरेसर हैं, ऑपरेस्ड और ऑपरेस्ड जो हैं, ये सभी तो एक ही जैसे हैं क्योंकि उनके अंदर मानवता बिल्कुल नहीं है। वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।